तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक दुर्भाग्यशाली बालक थे, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उनका लालन पालन एक संत ने किया, जिन्होंने उन्हें वेद पुराण और भक्ति के मार्ग की शिक्षा दी। तुलसीदास बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे और संस्कृत में गहरी रुचि रखते थे। हालांकि बचपन से ही भक्ति में रुचि रखने वाले तुलसीदास का जीवन एक मोड़ तब लेता है जब वे एक सुंदर स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। यही प्रेम आगे चलकर उन्हें राम भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करता है। रत्नावली से विवाह और प्रेम की तीव्रता। जब तुलसीदास युवा हुए तो उनकी शादी रत्नावली नाम की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान युवती से कर दी गई। वे अपनी पत्नी से असीम प्रेम करने लगे और उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। यह प्रेम इतना गहरा था कि वे अपनी पत्नी से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गईं। तुलसीदास के लिए यह वियोग असहनीय हो गया। वे बिना सोचे समझे एक तूफानी रात में बारिश और अंधकार की परवाह किए बिना नदी पार करके अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। उनके प्रेम की यह तीव्रता देखकर रत्नावली ने उनसे कहा, जितना प्रेम तुम मेरे नश्वर शरीर से करते हो, यदि उतना प्रेम भगवान श्री राम से करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। रत्नावली के इन शब्दों ने तुलसीदास के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका प्रेम संकीर्ण और सांसारिक है, जबकि असली प्रेम ईश्वर के प्रति होना चाहिए। रत्नावली के इन शब्दों ने तुलसीदास के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और राम भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अयोध्या, काशी और चित्रकूट जैसे पवित्र स्थलों पर जाकर साधना की। इसी दौरान उन्हें अपने पिछले जन्म का भी आभास हुआ। कहा जाता है कि तुलसीदास का पूर्व जन्म में नाम वल्लभ था और वे राम भक्त थे। इस जन्म में भी उनकी आत्मा राम की भक्ति के लिए तरस रही थी, लेकिन सांसारिक प्रेम ने उन्हें भटका दिया था। अब वे पूरी तरह से भगवान राम के चरणों में समर्पित हो गए। भक्ति और साधना के मार्ग पर चलते हुए तुलसीदास ने राम कथा को अवधी भाषा में लिखा, जो आगे चलकर रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस ग्रंथ ने भारत के जनमानस पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने भक्ति को एक नया रूप दिया और अपने सरल और मधुर दोहों और चौपाइयों के माध्यम से लोगों को राम कथा से जोड़ा। उनकी इस भक्ति यात्रा का आधार वही प्रेम था जिसे उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी के प्रति महसूस किया था, लेकिन यह प्रेम अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया था। तुलसीदास ने जीवन भर भगवान राम की भक्ति की और लोगों को सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाया।